जी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम 7.7। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन 1 स्टार्ट करूं, मैं आपको बताता चलूं कि हम तमाम क्वेश्चंस को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाले फार्मूले से नहीं करेंगे, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। हम वो क्वेश्चंस जो डायरेक्ट यूनियन लेके करने से ईजी हैं, हम उनको डायरेक्ट करेंगे। दूसरी बात ये भी मैं आपको बताता चलूं कि तमाम क्वेश्चंस में हमने सैंपल स्पेस और इवेंट्स एज अ सेट नहीं बनाने, क्योंकि बाज़ क्वेश्चंस में सैंपल स्पेस लिखना मुश्किल होता है, इवेंट लिखना मुश्किल होता है एज अ सेट। उनकी तादाद फाइंड करना इजी होता है, हम डायरेक्ट उनकी तादाद फाइंड कर लिया करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें गर्ज तो तादाद से ही होती है। देखते हैं हम किन क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, सैंपल स्पेस हमें गिवन है 1 2 3 अप टू 9। S इज इक्वल टू 1 2 3 9। कितने एलिमेंट्स हैं जी सैंपल स्पेस के अंदर? 1 से लेकर 9 तक कितने हो गए? 9। इवेंट ए भी डायरेक्ट उसने दिया होगा हमें। ए इवेंट है, क्या है जी? 2 4 6 8। और इवेंट बी भी दिया हुआ है। इवेंट बी क्या है? 1 3 5। तो जब इवेंट ए और इवेंट बी एज अ सेट हमारे पास मौजूद है, तो क्या जरूरत पड़ी हुई है फार्मूला लगाने की? हम इनका यूनियन ले लेते हैं, डायरेक्ट यूनियन लेके डायरेक्ट उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। 2 लाइनों का काम जी। ए बी का यूनियन निकालते हैं, क्या होगा जी? हमने उन एलिमेंट्स को एक बार काउंट करना है जो दोनों में मौजूद हैं, अदरवाइज जो एक एक बार मौजूद है, दोनों सेट्स में मौजूद है, उनको एक एक बार ही काउंट करना है। तो यूनियन आप देख सकते हैं 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, 5 यहाँ से, 6 और 8। मैंने इनको तरतीब से लिखा है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप पहले ए सेट के एलिमेंट्स लिख देते, फिर बी सेट के एलिमेंट्स लिख देते। सेट के अंदर एलिमेंट्स की तरतीब से हमें कोई गर्ज नहीं होती। तो इनको काउंट कर लेते हैं जी, कितने हैं जी? नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7, ये जी 7 एलिमेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए यूनियन बी की, किसकी इक्वल होगी? नंबर ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। 7 एलिमेंट्स हैं ए यूनियन बी के अंदर, और सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स थे जी? 9। तो 7/9 हमारा आंसर आ गया जी। क्वेश्चन 2 करते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड 30 वाइट एंड 20 ब्लैक मार्बल्स। चलिए जी, यहाँ पर हम बात करते हैं पहले कि सैंपल स्पेस को देखा जाए तो कैसे बन सकता है। डेफिनेटली इन मार्बल्स को हमें लिस्ट, ठीक है, इनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी और सैंपल स्पेस में उस लिस्ट को लिखना पड़ेगा, जो कि मुश्किल काम है। तो वैसे भी इस वक्त एक मार्बल ड्रा करना है, तो फिर भी थोड़ा सा इजी काम है। एक से ज़्यादा मार्बल ड्रा करने होते और ज़्यादा मुश्किल काम होता। तो सैंपल स्पेस को बाईपास करके हम डायरेक्ट उसके अंदर कितने एलिमेंट्स की तादाद है वो लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे जी? आपके पास रेड मार्बल्स कितने हैं जी? 10। रेड कितने? 10। वाइट कितने जी? 30। वाइट मार्बल हैं 30। और ब्लैक कितने जी? 20 ब्लैक है। ब्लैक मार्बल आपके पास 20 है। क्योंकि एक मार्बल ड्रा करना है तो डायरेक्ट नंबर ऑफ एस बना लेते हैं। नंबर ऑफ एस क्या बनेगा जी? टोटल कितने हो जाएंगे पहले ये देख लेते हैं। टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगे? 10 प्लस 30 प्लस 20, ये हो जाएंगे जी 60 टोटल मार्बल्स। तो एस के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस के अंदर? 60 में से हमने एक मार्बल चूज करना होगा। तो 60 C1 कितना हो जाएगा जी? 60। सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे जी? 60। अब क्या करना है? अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर इट इज रेड और वाइट। मार्बल आपका या तो हो रेड या क्या हो? वाइट। रेड या वाइट। तो 2 इवेंट्स बनाने पड़ेंगे हमें।
इवेंट ए को हम कह देते हैं मार्बल इज रेड। इवेंट ए क्या होगा? मार्बल इज रेड। और इवेंट बी लिख लेते हैं। इवेंट बी क्या होगा? मार्बल इज वाइट। तो चलिए देखते हैं जी डायरेक्ट हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। रेड मार्बल की बात करें तो रेड कितने हैं हमारे पास? रेड है हमारे पास 10। तो 10 चूज 1 कितने होंगे जी? 10। इसी तरह नंबर ऑफ बी, इसकी बात करें तो बी में क्या है जी? मार्बल क्या होना चाहिए आपका? वाइट। वाइट कितने हैं जी? 30। तो चूज 1 आउट ऑफ 30। 30 चूज 1। कॉम्बिनेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ये इसका आंसर क्या होगा जी? 30। अब देखना ये है कि ए यूनियन बी तो बनाना नहीं हमने, ठीक है जी। ए यूनियन बी के जो डायरेक्ट एलिमेंट्स की तादाद है वो लिखनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने होंगे जी? ए यूनियन बी क्या मतलब होगा इसका? मार्बल या तो हो रेड या तो हो वाइट। अब यूनियन तो नहीं बना रहे हमने एलिमेंट्स की ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद लिखनी है कितनी है। तो ए इवेंट है जी मार्बल रेड है, बी इवेंट है जी मार्बल वाइट है। एक सेट है उसके अंदर रेड मार्बल्स हैं, एक सेट है उसके अंदर वाइट मार्बल्स हैं। तो क्या लगता है आपको इन दोनों सेट्स में कोई कॉमन पॉइंट होगा? बिल्कुल नहीं। एक तरफ रेड मार्बल्स हैं, एक तरफ वाइट मार्बल्स हैं, दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो सिंपल हमने दोनों के एलिमेंट्स की तादाद को ऐड कर देना है और वो यूनियन के अंदर एलिमेंट्स की तादाद होगी। तो क्या होगा जी? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी क्या बनेगा जी? 10 प्लस 30 ये हो जाएगा जी 40। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी ए और बी की। ए और बी, ए और बी, ए यूनियन बी या ए और बी मैं आपको बता चुका हूँ बात, दरअसल एक ही होती है। तो कैसे निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। क्या आंसर आ जाएगा जी? इसके अंदर 40 एलिमेंट्स हैं, एस के अंदर 60 एलिमेंट्स हैं। तो यूं 2/3 आ जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी जी। क्वेश्चन 3 है अ नेचुरल नंबर इज चूजन आउट ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। एक नंबर चूज करना है तो सैंपल स्पेस बनाना इजी है। 1 से लेकर 50 तक जो नंबर्स हैं हमने उनकी यहाँ पर लिस्ट बना देनी। तो क्या होगा जी यहाँ पर सैंपल स्पेस? 1 2 3 4 5 सोन 50 सैंपल स्पेस बन गया। इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 50। ये बात भी देखना इजी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितना है जी? 50। चलिए जी अब हमने करना क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5। तो वही जी 2 इवेंट्स होंगे हमारे पास। इवेंट ए को हम बोलेंगे नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और इवेंट बी को बोलेंगे नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। इवेंट ए है चोजन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और इवेंट बी क्या है? नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। इवेंट ए को अगर हम लिस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। 1 से लेकर 50 तक वो नंबर निकालने हैं जो 3 पे डिवाइड होते हैं। 3 के मल्टीपल्स वो नंबर, या यूं कह लें 3 पे डिवाइड होते हैं। बात दरअसल एक ही है। तो देखा जाए तो वो नंबर कौन से हैं जी? 3, नेक्स्ट 6 होगा, नेक्स्ट 9 होगा, फिर 12 होगा, 15 होगा एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे जी? 48 तक, क्योंकि 50 लास्ट और 50 3 पर डिविजिबल नहीं है। 49 भी 3 पर डिविजिबल नहीं है। 48 होगा वो आपका लास्ट नंबर। अब ये टोटल कितने हैं? 3 से लेकर 48 तक, 3 के गैप के साथ। ये कैसे मालूम कर सकते हैं इनकी तादाद? लिस्ट करना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट एक रूल है
उसको फॉलो करते हैं। कैसे निकालेंगे एलिमेंट्स की तादाद, इसी एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। वो नंबर कौन से होंगे जी? 3, 6, 9, 12, 15 अप टू सोन एंड भी होगा जी 48। ये वो नंबर हैं 1 से लेकर 50 तक जो 3 पे डिवाइड होते हैं। आइए देखते हैं डायरेक्ट ये कितनी, इनकी तादाद कितनी है, ये चेक करने का तरीका क्या है। 1 से लेकर किसी ख़ास नंबर तक अगर आपने कुछ नंबर फाइंड करने हैं ऐसे उनमें से जो कि किसी ख़ास नंबर पे डिविजिबल है, तो उसका तरीकाकार क्या होता है भला? आप आखिरी नंबर को उस ख़ास नंबर पे डिवाइड कर लें और क्वोशंट फाइंड कर लें। जैसे यहाँ पर आखिरी नंबर कौन सा है? 50, और हमने वो नंबर निकालने 1 से लेकर 50 तक जो 3 पे डिविजिबल हैं, यानी जो 3 के मल्टीपल्स हैं। तो क्या तरीका मैंने बताया है? 50 को हम डिवाइड कर लें किस पर जी? 3 पर। तो कीजिए डिवाइड, क्या आएगा जी? 50 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 और क्वोशंट 16 मिलता है। ठीक है जी, रिमाइंडर से गर्ज नहीं है, क्वोशंट जो 16 मिलता है ये उन नंबरों की तादाद है जो 1 से लेकर 50 तक हैं और 3 पे डिविजिबल है। कितने हैं ये? 16। अगर आप इन तमाम को लिखकर काउंट कर लेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये वाकई 16 है। तो चलिए जी हम डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखते हैं जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना होगा जी? 16। मैं फिर बताता चलूँ, ये रूल तब वैलिड होगा जब आपको जो नंबर्स गिवन हैं वो 1 से शुरू हों और कंसेक्टिव नंबर्स हों किसी ख़ास नंबर तक, तब ये रूल वैलिड है, अदरवाइज़ ये रूल वैलिड नहीं है। तो 50 को हमने 3 पे डिवाइड किया और क्वोशंट देखा 16 आया। 16 वो नंबर्स हैं 1 से लेकर 50 तक जो 3 पे डिवाइड होते हैं। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी देखें, वो कितने नंबर्स हैं 1 से लेकर 50 तक जो 5 पे डिवाइड होते हैं। तो क्या करेंगे हम? 50 को 5 पे डिवाइड करेंगे, क्वोशंट 10 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ये बात आप जानते हैं। तो 10 ऐसे नंबर्स हैं 1 से लेकर 50 तक जो कि 5 पे डिवाइड होते हैं। चलिए जी, अब आप देखें कि इवेंट ए के अंदर हमारे पास पड़े हुए एलिमेंट्स 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन 48, और इवेंट बी जो कि हमने बनाए नहीं है, जस्ट उनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद लिख दी है। उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5, 10, 15, 20, 25, सोन कहाँ तक जी? 50 तक। ठीक है जी, तो ये आपके पास दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे। ठीक है जी, हमने देखना है कि दोनों के अंदर कुछ कॉमन पॉइंट्स भी हैं कि नहीं। कॉमन पॉइंट्स सेट ए की तरफ आएँ तो वो नंबर जो 3 पे डिवाइड होते हैं, सेट बी की तरफ आएँ तो वो नंबर जो 5 पे डिवाइड होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट्स कौन से होंगे? वही नंबर होंगे जो कि 3 पे भी डिवाइड होंगे और 5 पे भी डिवाइड होंगे। अब चूंकि 3 और 5 दोनों के दरमियान में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लिहाजा वो नंबर जो 3 पे भी डिवाइड हों और 5 पे भी डिवाइड हों वो दरअसल ऐसे नंबर होंगे जो कि 15 पे डिवाइड होंगे। तो 3 को 5 से करें मल्टीप्लाई, 15 बनता है। ऐसे नंबर जो 1 से लेकर 50 तक हैं जो कि 15 पे डिवाइड होते हैं, ये वही नंबर्स हैं जो कि 3 पे भी डिवाइड होते हैं और 5 पे भी डिवाइड होते हैं। तो ऐसे नंबर्स की अगर हमने तादाद निकालनी है तो क्या करेंगे? हम 50 को डेफिनेटली अब डिवाइड करेंगे 15 पर और देखेंगे क्वोशंट। तो 50 को अगर आप 15 पे डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आपको 3 मिलेगा, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 45। तो 50 के करीब क्वोशंट आपको 3 मिलता है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डायरेक्ट अगर हम देखें तो कितना होगा जी? 3। मैं फिर बता दूं, क्या किया हमने? वो नंबर निकालने थे 1 से लेकर 50 तक जो कि 3 पे भी डिवाइड हों और 5 पे भी डिवाइड हों। इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे। यकीनन 3 और 5 के दरमियान में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, लिहाजा वो नंबर कितने होंगे? उतने होंगे 1 से लेकर 50 तक जो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 पे डिवाइड हो। और उन नंबरों की तादाद निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 50 को डिवाइड करेंगे 15 पर और क्वोशंट देख लेंगे। क्या आता है जी क्वोशंट? 3। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। अगर आप देखना चाहें तो इस चीज़ को
चेक भी कर सकते हैं, 1 से लेकर ऑनवर्ड चलते जाएंगे तो पहला वो जो नंबर है जो 3 और 5 दोनों पे डिवाइड होता है वो 15 है। उससे नेक्स्ट 16, 17, 18 इनमें से कोई नहीं होगा। जो नेक्स्ट होगा नंबर जो 3 और 5 दोनों पे डिवाइड हो वो कौन सा होगा जी? 30, और उसके बाद 45। अब 1 से लेकर 50 तक यही 3 नंबर होंगे जो कि 15 पे डिवाइड होते हैं, यानी जो 3 पे भी डिवाइड हो और 5 पे भी डिवाइड हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी हमने ए यूनियन बी की, फार्मूला लगाने जा रहे हैं। क्या फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि इस वक्त हमने यूनियन ए और बी का नहीं निकाला, ठीक है जी। हम फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या बनेगा जी? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, नेगेटिव साइन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो चलिए जी, नंबर ऑफ ए 16 था, 16 ओवर एस के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 50, प्लस नंबर ऑफ बी कितना था जी? 10, 10 ओवर 50, नेगेटिव साइन, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 3 एलिमेंट्स, एस के अंदर 50 एलिमेंट्स। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। क्या आ जाएगा जी हमारे पास? 16 प्लस 10 26 माइनस 3 23 ओवर 50, यानी कि 23 ओवर 50 हमारा आंसर आ जाएगा।